Good morning, my lovely student. How are you all? I hope you all are fine. So, student, today we are going to start our new concept, representing fractions. Open the textbook page number 80. Now we will start. Roshni ate half of pizza. Samir ate half of the leftover portion. यहाँ पे रोशनी ने हाफ पिज़्ज़ा खाया है. अब ये पिज़्ज़ा है, यहाँ पे उसके कुछ पीसेस किए गए हैं, इसमें से हाफ उसने 8 पीसेस यहाँ पे किए गए, तो हाफ पिज़्ज़ा रोशनी ने खाया है. फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा रोशनी एट फर्स्ट हाफ हम कैसे लिखते हैं 1/2. ओके. अब देखो समीर एट हाफ ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन. अब ये जो हाफ पिज़्ज़ा बचा है इसमें से समीर ने और हाफ खाया है, तो इसमें से हाफ, इसका हाफ अगर हम करेंगे, इसका आधा पोर्शन अगर हम करेंगे तो कितना पोर्शन बच जाएगा, इतना पोर्शन बच जाएगा, है ना. सो फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा समीर एट. सो हाफ का हाफ ऑफ हाफ अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, जो हमने थर्ड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा है, हाफ इंटू हाफ. सो यहाँ पे न्यूमरेटर का जो अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो न्यूमरेटर के जगह पे करना है और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन नीचे डिनोमिनेटर्स की जगह पे लिखना है. 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. सो द फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा लेफ्ट बाय समीर 1/4. ओके. अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, देन रोशनी एट हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट. अब ये जो 1/4 बचा है, 1/4 में से भी हाफ रोशनी ने फिर से खाया है, तो उसका भी फ्रैक्शन यहाँ पे बनाया गया है. 1/2 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8. ओके. हाफ ऑफ 1/4 इज 1/8. ओके. एंड फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा लेफ्ट 1/8. ओके. ऐसे यहाँ पे पिज़्ज़ा के पोर्शन आपको दिखाए गए हैं. सो लेट अस सी हु एट मोर पिज़्ज़ा. तो किसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है ये यहाँ पे दिखाया गया है. सो पोर्शन ऑफ पिज़्ज़ा ईटन बाय रोशनी, उसने 5 पोर्शंस खाए हैं आउट ऑफ 8 पोर्शंस. टोटल पोर्शंस कितने थे 8 और खाए कितने हैं 5 रोशनी ने. मतलब फ्रैक्शन क्या बना रोशनी का पिज़्ज़ा का 5/8. और समीर ने कितने खाए 2 पोर्शंस आउट ऑफ 8 पोर्शंस. 8 टोटल, उसमें से 2 उसने खाए हैं, तो फ्रैक्शन बन गया 2/8. ओके. सो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसका आप इतना एक बार देख लो. हमें मेन टॉपिक क्या सीखना है आगे वो हमें देखो. हमें आज सीखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. अब 1/2 मीन्स व्हाट, 1/4 मीन्स व्हाट आपको पता चल गया है ना. अब देखो नीचे भी यहाँ पे दिया है, टू फाइंड हाफ ऑफ समथिंग वी डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2. अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन का, सपोज आपको फ्रैक्शन दिया है 2/4, इसका हाफ फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते थे, आपको अगर याद होगा तो ठीक, नहीं तो मैं अभी बता रही हूँ, आपको अच्छे से सुनना है. अगर कोई भी फ्रैक्शन का आपको हाफ करने को बोला है तो उसको एक तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या उस फ्रैक्शन को 1/2 से उस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड कर दो. ओके. डिवाइडेड बाय 2 ऐसा आप कर सकते हो. अगर आपने मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2/8 मिल जाएगा. अगर आप वो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो 2/4 को, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1/4. ओके. सो फ्रैक्शंस के अलावा आपको होल नंबर्स में आएगा, जो आपको ऑलरेडी जब हम एग्जांपल्स लेंगे तब समझ जाएगा. ठीक है. सपोज टू फाइंड 1/3 ऑफ समथिंग. अगर कोई भी फ्रैक्शन का या होल नंबर का, होल नंबर मतलब क्या, फ्रैक्शंस में 2 नंबर्स होते हैं, एक तो न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है, इसलिए हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं ना. और बीच में कौन सी लाइन होती है, हॉरिजेंटल. तो ऐसे टाइप्स के नंबर अगर आते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं. लेकिन नॉर्मली जो नंबर्स है 23 44 या 55, ओके, ऐसे कोई भी अगर अकेला नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, होल नंबर. तो होल नंबर का अगर आपको 1/3 ढूंढना है, 1/3 मीन्स आपको पता है 1/3, तो आपको क्या करना होगा, या फ्रैक्शन का भी 1/3 ढूंढना है तो आपको वो फ्रैक्शन को या होल नंबर को 3 से एक तो डिवाइड करना होगा या 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा. वैसे अगर कोई भी नंबर का 1/4 आपको फाइंड आउट करना है तो सेम 1/1 से मल्टीप्लाई करो या 4 से डिवाइड करो. ओके. सो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सिर्फ आपको ये रिमेंबर में दिया है कि हाँ यहाँ तक आपको आना चाहिए, है ना. सो देयर आर 2 हाफ्स, 3 1/3, 4 1/4 एंड 8 1. देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक होल सर्कल दिया है, इसका 2 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया. अब अगर आपने मेरे रिवीजन वीडियोस देखे हैं प्रॉपरली कल का और परसों का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. 1/2 मीन्स क्या, हाफ पार्ट ऑफ एनी होल ऑब्जेक्ट. ओके. सो इसका ये जो पार्ट है ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, है ना.
देन 1/3 मीन्स क्या, एक होल ऑब्जेक्ट का या होल सर्कल का 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन। सो 3 इक्वल पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स है 3, तो नीचे 3 आएगा और हर एक पार्ट में उसका फ्रैक्शन लिखना है, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन आता है, हर एक पार्ट मीन्स इसका 1/3 आएगा। सेम वैसे ही अगर आप 4 पार्ट्स में डिवीजन करते हो तो 1/4 आएगा, अगर आप 8 पार्ट्स में करते हो तो 1/8 आएगा, है ना, हर एक पार्ट। देन नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एकता हैज 8 एप्पल्स, शी वॉन्ट्स टू शेयर अ फ्यू एप्पल्स विथ हर 4 फ्रेंड्स। एकता के पास 8 एप्पल्स थे, उसमें से उसको अपने कुछ एप्पल्स उसके 4 फ्रेंड्स के साथ शेयर करने थे, ओके। तो 4 एप्पल्स गिवन टू हर फ्रेंड्स, तो उसने 8 में से 4 एप्पल्स उसके फ्रेंड्स को दे दिए। सो एप्पल्स लेफ्ट विथ एकता, तो एकता के पास कितने एप्पल्स बचे, देखो टोटल एप्पल्स कितने थे 8, और दिए कितने उसने 4, तो 4 में से 8 में से 4 गए तो उसके पास भी कितने बचेंगे 4। तो फ्रैक्शन में हमें लिखना है, तो कैसे लिखना है, टोटल हमेशा नीचे लिखनी है एज अ डिनोमिनेटर और बचे हुए 4 ऊपर लिखने हैं एज अ न्यूमिनेटर। तो एकता के पास कितने एप्पल बचे 4/8, ओके। केस 1 दिया है, शी गिव्स 1 एप्पल ईच टू हर 4 फ्रेंड्स, मतलब 4 उसके पास रह गए और हर एक फ्रेंड को एक एक एप्पल मिला। द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ हर 4/8, ये हमने अभी देखा है ना। अब देखो नेक्स्ट, पहली केस क्या दी थी हमें, 8 एप्पल्स थे, उसमें से उसने 4 एप्पल्स उसके फ्रेंड को दे दिए, हर एक फ्रेंड को एक एक एप्पल मिल गया, है ना। अब देखो यहाँ पे अलग तरीके से और दिया है, शी कट्स ईच ऑफ द 8 एप्पल्स इनटू 2 हाफ्स, तो बाद में उसने क्या किया, वो जो 8 एप्पल थे वो हाफ कट कर दिए। देन गिव्स 2 पार्ट्स ईच टू हर 4 फ्रेंड्स, और क्या किया, उसके 2 पार्ट्स हर एक फ्रेंड को दे दिए। द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ हर इज, अब देखो टोटल 8 एप्पल्स के पीसेस कितने हुए हाफ करके 16, उसमें से 8 उसने दे दिए, उसके पास कितने रहे 8, तो एकता के साथ कौन सा फ्रैक्शन बचा 8/16। वी कैन सी दैट द पोर्शन ऑफ एप्पल लेफ्ट विथ हर इन ईच केस इज द सेम, तो हमने देखा कि जो एप्पल का पोर्शन है वो दोनों केस में, ये पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में सेम है, सेम एकता के पास बच रहे। सिर्फ यहाँ पे क्या थे, पूरे एप्पल थे 4 जो एकता के पास बचे थे, और यहाँ पे क्या थे, हाफ एप्पल थे 8 जो एकता के पास बचे थे। अगर इनको जोड़ा गया तो इसका भी 4 ही होगा, है ना, वैल्यू सेम है। एप्पल्स के नंबर चेंज हुए क्या, यहाँ पे भी 4 ही एप्पल्स थे और यहाँ पे 4 एप्पल्स के 8 पीसेस थे, है ना। सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या, जहाँ पे फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम हो, सेम मीन्स नंबर सेम नहीं, उसकी कीमत सेम हो। जैसे यहाँ पे 4 एप्पल्स है, पहले इसमें भी बांट के भी और बाद में उसके पीसेस करके भी वो 4 ही रहेंगे, बढ़ेंगे क्या, नहीं, वैल्यू सेम रहेंगी, है ना। 2 fractions are said to be equivalent if they have the same value। अब देखो जो मैंने अभी अभी आपको बताया, 2 fractions को हमें equivalent कब बोलना है, जब उनकी कीमत सेम हो। To find a equivalent fraction of a given fraction, multiply both the numerator and the denominator by the same number। अगर हमें equivalent fraction find out करने हैं स्टूडेंट, तो क्या करना होगा, न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, वो नंबर कौन सा भी हो, 2 हो, 5 हो, 12 हो, 15 हो, 100 हो, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है, ओके। ऑब्जर्व ऑल द फिगर केयरफुली, यू विल फाइंड दैट थ्रू द रेक्टेंगल्स हैव बीन शेडेड इन डिफरेंट वेज, द शेडेड पोर्शन इज हाफ ऑफ द होल रेक्टेंगल इन ईच फिगर, ओके। यहाँ पे देखो 2 रेक्टेंगल से हाफ में क्या किए गए, शेडेड किए गए, तो ये फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, ये भी 1 हाफ आएगा, ये भी 1 हाफ आएगा, है ना। तो इसका शेडेड पोर्शन चेंज हुआ है, मतलब हाफ करने का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन रेक्टेंगल तो 1 ही है और दोनों के 2 इक्विवेलेंट पार्ट में तो डिवीजन हुआ है ना, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। देन आगे जाके देखो, ये 2 रेक्टेंगल से दोनों के कितने पोर्शंस में डिवाइडेशन हुआ है, 8 पोर्शंस में, टोटल पोर्शन से 8 और कलर कितने हैं 4, तो 4/8 ऐसा फ्रैक्शन यहाँ पे तैयार हुआ है। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है जिसका 4 इसमें डिवीजन हुआ है, तो 2/4 इसका क्या हुआ है, कलरिंग हुआ है, शेडिंग हुआ है। thus 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो देखो ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, तो आप बोलोगे कैसे टीचर, रेक्टेंगल कितना था 1,
वन ही रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की वैल्यू चेंज हुई है क्या? रेक्टेंगल सेम ही रहे हैं, एक ही रेक्टेंगल रहा है ना, लेकिन उसके जो अंदर के पार्ट्स है वो ज़्यादा डाल दिए हैं। रेक्टेंगल चेंज हुए कि एक ही रेक्टेंगल के पार्ट्स है और सब फ्रैक्शन उससे ही तैयार हुए है ना, इसलिए फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और 2/3। 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या है, मेन टॉपिक है, इस पे आपको फोकस करना है। एग्जाम में आपको ये एग्जांपल्स आ सकते हैं ना। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो आपको पहले क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है 2/3। तो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, मीन्स क्या करना है, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर का नंबर, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे का नंबर, है आपको पता है। तो दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 आपको पहले लिखना है, पहले हम ये दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन आपको न्यूमरेटर की जगह पे लिखना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब हम 2/3 का सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। सेम नंबर से करना है, 2 से किया तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको, दोनों नंबर्स को। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ओके, फिर से 2/3 को हम कोई भी एक नंबर से, आप 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, एज यू विश। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन छोटे नंबर से करो, जल्दी से मिल जाएगा, है ना। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। ओके, सो ये जो फ्रैक्शंस हमें मिले हैं, ये 2/3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 4/6, 6/9, 8/12, ये क्या है, 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इतना सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। जो फ्रैक्शन आपको दिया है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेम नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, उसमें से एक मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो लुक हियर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। आपको एक ही करना है, ठीक है, 3 3 मत करो, एक तो करो। सो 4/5 आपको एज इट इज लिखना है, दोनों नंबर को सेम एक नंबर लेना है, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, ठीक है। इस टाइम हम 5 लेते हैं। ओके, कोई भी एक नंबर आप 10 तक ले लो, मतलब हम 10 से आगे भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन ये जल्दी से मिल जाते हैं। छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका मल्टीप्लिकेशन भी रॉन्ग नहीं होगा, है ना। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 20/25, ऐसा आपको नीचे लिखना है। ओके, अब ये एग्जाम्पल से इसके स्क्रीनशॉट आपको निकालने हैं और ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो है फ्रैक्शंस के, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, 6/2 आप लिख दो, मल्टीप्लाई कोई भी एक सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। यहाँ पे भी सेम, आप 2 से भी किया सब फ्रैक्शंस हो तो भी आपको उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे, 3 से भी किया तो भी, लेकिन अलग अलग नंबर से करो, ठीक है। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करो। ओके, बाय।